जनों, बार बार कुछ बातें रिपीट इसलिए करनी पड़ती हैं कि कुछ श्रद्धालु जो नए आए हैं, छह चीजें विधि ने अपने हाथ में रखी। छह: हानि, लाभ, सुख, दुख, जीवन, मरण। जिसको बोलते हैं हानि लाभ को कोई कोई यश अपयश भी कहता है। अभी पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे, एम्बुलेंस में कुछ पेशेंट आए हैं, तो एक वृद्ध माता जी हैं, पिछली बार उनको ऑक्सीजन लगी थी, वो बता रहे थे। अब मैं तो सभी को देखता हूं, प्रसाद बंट रहा है, बांट रहे हैं, किसकी झोले में क्या जा रहा है हमें नहीं पता। तो कई पत्रकारों का मानना है कि जी ये खरीदे हुए हैं, ये है जी, वो है जी। अब कुतर्क तो ये है, कुतर्क बोला जी माता जी बूढ़ी होगी, मरने दो इसको। अब तर्क ये है भाई, मेरी माँ चाहे कितनी वृद्ध हो, कितनी बूढ़ी हो, मैं तो सेवा करूंगा। बोला जी पिछली बार एम्बुलेंस में लाए थे, ऑक्सीजन लगी थी, कुछ नहीं, महाराज जी आए, मोर पंख से झाड़ा लगाया, कुछ नियम विधि बताई, अब आराम है इनको, 99% आराम है। ये अभी की बात है, ये पत्रकारों ने वो क्लिपिंग डाली होगी, देख रहे थे। सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण में 2.5 साल लगे मुझे, मेहंदीपुर बालाजी। कितने? 2.5 साल। उन 2.5 साल में मंदिर का कोई तो पंडित जी नहीं आया कि तुम ठीक है, मंदिर का कोई महंत नहीं आया कि तू ठीक है। गर्मियां आई, सर्दियां आई, मंदिर के बाहर बैठते थे, कोई मंदिर का कोई गार्ड नहीं आया कि तू ठीक है, आधी रात में क्यों बैठा है यहां। और साथ में पढ़ाई भी, फिर साइंस साइड की पढ़ाई, उसमें प्रैक्टिकल भी होती है जी। और ऐसी नौबत भी आई इस दौरान कि पिताजी कई बार ज्यादा लेते थे। मैं बार बार कहता हूं, ऐसी नौबत भी आई, मां आ गई, भाई बाहर कहीं पढ़ते थे कि बेटा घर में कुछ केस था, ये लेटर आया है अंग्रेजी में, देखना एक बार। पिताजी थे नहीं। प्रेत के लक्षण बता रहा हूं, प्रेत के लक्षण। हर घर में ये कहानी होगी मिलती जुलती। मां कहने लगी, मुझे लगता है तेरे पिताजी आ गए। मेहंदीपुर बालाजी जिस धर्मशाला में रुके थे, उसमें हमने झूठ बोली कि मंदिर के बाहर जा रहे हैं बैठने। मैनेजर ने कहा ले चाबी ले जाओ, अब कोई यात्री तो आना नहीं, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तुम आओगे तो बाहर से लॉक खोल लेना, अब कोई यात्री तो आना नहीं। जबकि हम अपने पिताजी को ढूंढने गए थे। मां बोली, मुझे लग रहा है तेरे पिताजी आ गए। झूठ बोल करके धर्मशाला से निकल गए, संकोच के मारे, शर्म के मारे, इसको क्या कहेंगे। तो मेहंदीपुर बालाजी में जब प्रवेश करते हैं, बालाजी मोड़ से श्री राम आश्रम और वो कुछ धर्मशालाएं बनी है, वहां गाड़ियां गूड़ियां खड़ी हो जाती हैं, बांदी कोई फलानी जगह, वो एक छोटा सा बस स्टैंड कह सकते हो। वहां पिताजी शराब पी करके गंदे नाले के पास लेटे हुए थे। बहुत पुरानी बात हो गई। नोकिया 1100 का मोबाइल जेब में, कुर्ते पजामे बिल्कुल जो रंगे हुए मिट्टी में, कुछ 10-12 हजार, कुछ कैश था 8-10-12 हजार। मां भी बैठी, मैं भी बैठा। ये बड़े भाई को भी नहीं बताई हमने बातें, बहुत सी बातें तो ऐसी थी, उसको क्यों बताएं। मेरी तो जीवन यात्रा ही बचपन से संकटों में बीती है। यदि मैं मेरे जीवन को तोलने लगूं, नापने लगूं, तो संकट ज्यादा आएंगे।
दुख ज्यादा आएंगे। अब उसको क्या बताना। मैं तो कह रहा है भगवान ऐसा बाप किसी जीवन में मत देना। रो रहा और मैं कोसे जा रहा, हे परमात्मा ऐसा पिता कभी किसी जीवन में नहीं देना। देखो संकट क्या कहलवा देता है, ये संकट है, यही संकट है। देखो क्या कहलवा रहा है मेहंदीपुर की भूमि में बैठ करके। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे दादा दादी नरक में जाएं, देखो बैठे बिठाए। यदि वो पैदा न करते तो मैं पैदा न होता, मैं ये बातें न करता। देखो इसको बोलते नकारात्मक पहलू, नेगेटिव पहलू। अब मां पता नहीं क्या सोच रही थी, मैं रोने लग गया। मां ने कहा क्यों रो रहा है, तू मेरा नहीं है, तू हमारा है ही नहीं, मैंने तुझे तेरे गुरु को सौंप दिया। अब ये तेरे पिता नहीं, मैं तेरी मां नहीं, अब तू तेरे गुरु का है। और तू बेटा चिंता मत कर, तू अपनी भक्ति कर, मैं तेरी जन्म देने वाली मां हूं, मेरा आशीर्वाद है, तू फलेगा फूलेगा, तू दुनिया के संकट दूर करेगा। मेरी मां ऐसा मुझे कह रही है। देखो आप, बोला ये मां कह रही है। और सुन बेटा, अपना नंबर नहीं आया, हम लाइन में लगे हैं मेहंदीपुर बालाजी की। अपने से भी ज्यादा जरूरी संकट हैं जो बालाजी दूर कर रहे हैं। ये एक पहलू था। एक तो मैं सोच रहा था वो नेगेटिव पहलू था, और एक माँ जो सोच रही थी वो पॉजिटिव पहलू था, सकारात्मक पहलू था। उस क्षण भी, उस पल भी मैं और मेरी माँ गुरु के प्रति, भगवान के प्रति नेगेटिव नहीं हुए। ना तो ये कह सकते तो क्या यहाँ कुछ नहीं, चल क्या होता बालाजी, क्या होते हैं गुरु जी, चल निकलना। हमारे चित्त में ये नहीं था। संकट ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। संकट ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमारी श्रद्धा ने अपना काम किया। हमारी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति, मेहंदीपुर धाम के प्रति, गुरु के प्रति बड़ी पॉजिटिव थी। और माँ ने कहा सुन, ये अपने आप आ जाएंगे। यहां तक इनको कौन लेकर के आया बेटा, कोई तो लाने वाला है ना, बालाजी लाने वाले हैं। माँ को ज्ञान था, मुझे ज्ञान नहीं था। माँ ने जेब में हाथ मारा तो मोबाइल ले लिया, पैसे ले लिए। मैं बच्चा था, मुझे ज्ञान नहीं था। माँ समझदार थी, तो माँ ने वो पैसे ले लिए। दुकानदार था, बोला चोर चोर मुँह भाई, मेरा बाप है, चोर कौन। और उठा करके एक तरफ फुटपाथ पर कर दिया हमने। गाड़ियां गुड़ियां आ रही थी, जा रही थी। हम धर्मशाला में चले गए। नींद तो अब क्या नहीं, नहा धो लिए। सुबह पिताजी अपने आप उठ करके आ गए। कपड़े माँ लेकर के आई थी, कपड़े बदल लिए। मैंने वो लेटर पढ़ा, बस फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ में चल पड़ा। वो काउंसलिंग के लिए आया था, एडमिशन के लिए आया था। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है, संकट आता है, संकट नचाता है, संकट प्रताड़ित भी करता है, वहां आपके भाव काम चलेंगे। अभी मैं पत्रकार को कह रहा था, बोला कुछ भक्त, पत्रकार ने कहा कुछ भक्त ये करें, हमारा नंबर अब की बार नहीं आया तो कभी नहीं आएंगे। तो ऐसो का नंबर कभी किसी भी स्थान पर नहीं आएगा। ये नेगेटिव पहलू है। ये मेरे वाला जो मैं नेगेटिव था, ये नेगेटिव पहलू है। फिर तो यहां क्या, कहीं क्या, दुनिया में कहीं चले जाओ। आप तो वो बात कर रहे हो भाई, विद्यालय में आज आ गया, आज डिग्री नहीं मिली तो मैं विद्यालय में कहीं कभी आऊंगा ही नहीं ना। जो फेल हो जाते हैं वो भी एडमिशन लेते हैं दोबारा, और जो फेल होकर के घर चले गए, विद्यालय से दूर ही चले गए, वो तो फिर फेल ही रहेंगे जी।